उस रात को हरिध्वनि के तुमुल नाद से प्रदेश भूमि परिपूर्ण हो गई। संतानों के दल उस रात यत्र तत्र वंदे मातरम और जय जगदीश हरे के गीत गाते हुए घूमते रहे। कोई शत्रु सेना का शस्त्र तो कोई वस्त्र लूटने लगा, कोई मृतदेह के मुंह पर पदाघात करने लगा तो कोई दूसरी तरह का उपद्रव करने लगा। कोई गांव की तरफ तो कोई नगर की तरफ पहुंचकर राहगीरों और गृहस्थों के साथ वंदे मातरम गीत गाने लगा। कोई मैदा चीनी की दुकान लूट रहा था तो कोई ग्वालों के घर पहुंचकर हांडी भर दूध ही छीन कर पीता था। कोई कहता हम लोग ब्रज के गोप आ पहुँचे हैं, गोपियाँ कहाँ हैं। उस रात में गांव में नगर नगर में महाकोलाहल मच गया। सभी चिल्ला रहे थे, यवन हार गए, देश हम लोगों का हो गया, भाइयों हरि हरि कहो। राज कर्मचारी व्यस्त हो गए। अवशिष्ट सिपाहियों को सुसज्जित कर नगर की रक्षा के लिए स्थान स्थान पर नियुक्त किया जाने लगा। नगर के किले में स्थान स्थान पर परिखाओं पर और फाटक पर सिपाही रक्षा के लिए एकत्रित हो गए। संतान सेना की जीत की खबर कल्याणी के कानों में भी पहुंची। आबाल वृद्ध वनिता किसी भी ने भी बात छिपी ना रही। कल्याणी ने मन ही मन कहा, जय जगदीश हरे, आज तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ। आज मैं स्वामी दर्शन के लिए यात्रा करूंगी। हे प्रभु, आज मेरी सहायता करो। रात गहरी होते ही कल्याणी सैया से उठी और उसने पहले खिड़की खोलकर राह देखी। राह सुनी पड़ी हुई थी, कोई राह में ना था। तब उसने धीरे से दरवाज़ा खोलकर गौरी देवी का घर त्यागा। शाही राह पर आकर उसने मन ही मन भगवान को स्मरण कर कहा, देव आज पद चिन्ह का दर्शन करा दो। कल्याणी नगर के किनारे पहुंची। पहरे वाले ने आवाज़ दी, कौन जाता है। कल्याणी ने डर कर उत्तर दिया, मैं औरत हूँ। पहरेदार ने कहा, जाने का हुक्म नहीं है। वह आवाज़ जमादार के कान में पहुंची। उसने कहा, जाने की मनाही नहीं है, जाने की मनाही नहीं है। यह सुनकर पहरे वाले ने कहा, जाने की मनाही नहीं है माई, जाओ, लेकिन आज रात को बड़ी आफत है। कौन जाने माई, किसी आफत में पड़ जाओ, डाकू के हाथ में पड़ जाओ, कोई नहीं जानता। आज तो ना जाना ही अच्छा है। कल्याणी ने कहा, बाबा मैं भिखारी हूँ, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, डाकू मुझे पकड़ कर क्या करेंगे। पहरे वाले ने कहा, उम्र तो है माई जी, उम्र तो है ना, दुनिया में वही तो जवाहरात है, बल्कि हम ही डाकू हो सकते हैं। कल्याणी ने देखा बड़ी विपद है। वह धीरे से सरक गई और फिर तेजी से आगे बढ़ी। पहरेदार ने देखा कि औरत रसिक मिजाज नहीं थी। लाचार होकर पहरे पर बैठा गांजे का दम लगाकर ही संतुष्ट हो गया। उस रात राह में दल के दल घूम रहे थे। कोई मार मार कहता था तो कोई भागो भागो चिल्लाता। कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई राह में किसी को देखकर पकड़ लेता है। कल्याणी बड़ी विपदा में पड़ी। राह मालूम नहीं और फिर किसी से पूछ भी नहीं सकती। केवल छिपती हुई राह चलने लगी। छिपते छिपते एक विद्रोही दल के हाथ में पड़ गई। वे लोग चिल्ला कर पकड़ने लगे। कल्याणी प्राण लेकर जंगल के अंदर घुसकर भागी। वे सब शोर मचाते हुए पकड़ने के लिए पीछे दौड़े। आखिर एक ने आंख चल पकड़ लिया। बोला, वाह हरी चंद्रमुखी। इस समय एक और आदमी अकस्मात पहुंच गया और अत्याचारी की पीठ पर उसने एक लात जमाई। वह आहत होकर भागा। परित्राणकर्ता का वेश सन्यासियों का था और उसकी छाती ढकी हुई थी। उसने कल्याणी से कहा, तुम भय ना करो, मेरे साथ आओ। कहाँ जाओगी। कल्याणी, पदचिन्ह। आगंतुक चौंक उठा, विस्मित हुआ, पूछा, क्या कहा, पदचिन्ह। यह कहकर वह कल्याणी के दोनों कंधों पर हाथ रखकर गौर से चेहरा देखने लगा। कल्याणी अकस्मात पुरुष स्पर्श से भयभीत तथा रोमांचित होकर रोने लगी। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भाग सके। आगंतुक ने भरपूर देख लेने के बाद कहा, ओहो, पहचान गया, तुम ही डायन कल्याणी हो। कल्याणी ने भयभीत होकर पूछा, आप कौन हैं। आगंतुक ने कहा, मैं तुम्हारा दासानुदास हूँ। हे सुंदरी, मुझ पर प्रसन्न हो। कल्याणी बड़ी तेजी से वहाँ से हटकर गर्जन करते हुए बोली, क्या इसी अपमान के लिए ही आपने मेरी रक्षा की थी। देखती हूँ ब्रह्मचारियों का क्या यही धर्म है। आज मैं निसहाय हूँ, नहीं तो तुम्हारे चेहरे पर लात लगाती। ब्रह्मचारी ने कहा, ऐ स्मितवदने, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे पुष्प समान कोमल शरीर के आलिंगन की कामना कर रहा हूँ। यह कह दौड़कर ब्रह्मचारी ने कल्याणी को पकड़ लिया और ज़बरदस्ती छाती से लगा लिया। अब कल्याणी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, यह तुम्हारा कपाल है, पहले ही कह देना था भाई, मेरी भी यही दशा है। यह आगंतुक नवीनानंद के रूप में जीवानंद की प्रिय पत्नी शांति देवी थी। शांति ने पूछा, क्यों भाई, महेंद्र की खोज में चली हो। कल्याणी ने कहा, तुम कौन हो, तुम तो सब कुछ जानती हो।
शांति बोली, मैं ब्रह्मचारी हूँ, संतान सेना का अधिनायक, घोरतर वीर पुरुष। मैं सब जानता हूँ। आज राह में सिपाहियों का बहुत हुड़दंग और उधम मचा है, अतः आज तुम पदचिन्ह ना जा सकोगी। कल्याणी रोने लगी। शांति ने त्योरी बदल कर कहा, डरती क्यों हो? हम अपने नयन बाणों से हजारों का वध कर सकते हैं। चलो पदचिन्ह चले। कल्याणी ने ऐसी बुद्धिमती स्त्री की सहायता पाकर मानो हाथ बढ़ाकर स्वर्ग पा लिया। बोली, तुम जहाँ चाहोगी वहीं चलूँगी। शांति कल्याणी को लेकर जंगल की राह पर चल पड़ी।